ज़्यादा कोई ऐसा क्रिटिकल काम नहीं बताया होता जिससे कि वो गार्डनर भाई बहन कर ही ना पाए। ग्रो बैग्स का ही इस्तेमाल करें क्योंकि सीमेंटेड गमलों से ये थोड़े से भार में, वजन में कम होते हैं। हमने ग्रो बैग्स में यहाँ मिर्ची लगा रखी है। इसका दोस्तों साइज है 12 बाई 12 इंच। आपने इसके अंदर 30% कोकोपीट, जैसे नारियल का बुरादा कहते हैं, आपने वो मिक्स करना है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दोस्तों मिट्टी जो है भुरभुरी बन जाती है। पौध जो है वो बीमार, कहने का भाव कमज़ोर पौध नहीं होनी चाहिए। आपने अच्छी सी पौध लेके आनी है। जून या जुलाई का महीना जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब इनके ऊपर हम ज़्यादा धूप से बचाने के लिए शेड कर देते हैं। आपने इन पौधों की पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग कहने का भाव देखिए, ऐसे इसको ऊपर से ये वाला आपने इसको तोड़ देना है। कई बार ऐसा होता है कि पौधे पर फूल नहीं लगते। अगर फूल लगते हैं तो वो फल में ही नहीं कन्वर्ट हो पाते। दोस्तों उसके 3-4 रीजंस होते हैं। इस प्रकार आप इस पौधे को जब इसे बांध देंगे तो हवा का इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने सारे ही गार्डन में दोस्तों देखिए येलो ग्लू स्ट्रिप्स लगा रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये हमारी छत पर ही बना हुआ मिर्ची का खेत है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक गमले से ढेरों मिर्ची प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि आपने मिर्ची का पौधा लगाने से लेकर उसकी फ्रूटिंग तोड़ने तक किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको भरपूर मिर्ची से फल प्राप्त हो सकें। सो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मिर्ची देखिए ग्रो बैग्स में लगा रखी है। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ ग्रो बैग्स में हमने मिर्ची का केवल एक ही प्लांट लगा रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी वीडियोस होती हैं वो बिगनर गार्डनर भाई बहनों के लिए होती हैं, सिंपल सी होती हैं। ज़्यादा कोई ऐसा क्रिटिकल काम नहीं बताया होता जिससे कि वो गार्डनर भाई बहन कर ही ना पाए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब भी आपने मिर्ची का पौधा लगाना है तो आपने गमला कैसा लेना है, कहने का भाव आपने पॉट कैसा लेना है। देखिए हमने ग्रो बैग्स में यहाँ मिर्ची लगा रखी है। इसका दोस्तों साइज़ है 12 बाई 12 इंच। आपने मिर्ची का पौधा 12 बाई 12 इंच के गमले से नीचे गमले में नहीं लगाना। इससे बड़ा ही इतना ही गमले का साइज़ होना चाहिए। दोस्तों अगर छत पर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप ग्रो बैग्स का ही इस्तेमाल करें क्योंकि सीमेंटेड गमलों से ये थोड़े से भार में, वजन में कम होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है मिट्टी की। दो बेसिक चीज़ें होती हैं, मिट्टी और गमला। गमले की हमने बात कर ली। मिट्टी दोस्तों कैसी होनी चाहिए, छत पर वजन कम होना चाहिए, मिट्टी भी भुरभुरी होनी चाहिए जिससे कि पौधा आसानी से ग्रोथ कर पाए। तो आप दोस्तों मिट्टी कैसी बना सकते हैं कि 50% आपने मिट्टी लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर 30% कोकोपीट, जैसे नारियल का बुरादा कहते हैं, आपने वो मिक्स करना है। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दोस्तों मिट्टी जो है भुरभुरी बन जाती है और जैसे गर्मियों की मुख्य फसल होती है तो नमी को भी ज़्यादा देर तक सहेज के रखने में सहायता देती है। इसके बाद इसमें 10% आपने कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे किचन कंपोस्ट, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, जहाँ आप गाय का सूखा गोबर दोस्तों डाल सकते हैं। इनमें से कोई आप एक चीज़ ही डालें तो बढ़िया रहेगा। बाकी का 10% आप रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे रिवर सैंड कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आपका एक बढ़िया सा पॉटिंग मिक्स बन जाएगा जिससे कि पौधा अच्छे रूप से और बढ़िया बीच में ग्रोथ कर जाएगा। इसके बाद दोस्तों बारी आती है पौध की। जी हाँ, थोड़ा सा ध्यान आपने यहाँ पर भी रखना है। कई बार हम नर्सरी से जब पौध लेने जाते हैं तो हम बीमार पौधा उठा लाते हैं। दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि पौध जो है वो बीमार, कहने का भाव कमज़ोर पौध नहीं होनी चाहिए। आपने अच्छी सी पौध लेके आनी है। इसके बाद आपने इसको लगाना कैसे है, जब भी आपने मिट्टी में अपने स्पॉटिंग मिक्स में मिर्ची के पौधे को, दोस्तों ये बात केवल मिर्ची की पौध के ऊपर ही नहीं, बाकी सब्जियों की पौध पर भी लागू होती है कि जब कभी भी आपने पौध को गमले में लगाना है तो सबसे पहले आपने उस गमले को, ग्रो बैग को पानी से भर लेना है।
पानी से भर लेने के बाद जब अच्छे तरीके से गमले की मिट्टी गीली हो जाए तो आपने उस गीली मिट्टी में पौध को लगाना है। इसका कारण ये होता है कि जब हम उसको सूखी मिट्टी में लगा देते हैं तो पौधा स्ट्रेस ले जाता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ में हफ्ते 1.5 हफ्ते का गैप पड़ जाता है। सो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, इस प्रकार पौध लगा लेने के बाद आपने इसको वहाँ पर रखना है जहाँ पर पूरी सनलाइट आती हो। ये सन लविंग प्लांट होता है, इसको 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए होती है। पर जब ज़्यादा गर्मियाँ आ जाती हैं तो आपने इसे शेडी एरिया में रखना होता है। आप देख सकते हैं कि हमने ग्रीन नेट शेड वगैरह लगा रखा है। जब दोस्तों जून या जुलाई का महीना जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब इनके ऊपर हम ज़्यादा धूप से बचाने के लिए शेड कर देते हैं। इसके ऊपर ही हमारी डिटेल से वीडियो है, आप ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार पौध लगाने के बाद हमने पहले तकरीबन 20 दिन उसमें कोई काम नहीं करना, कोई फर्टिलाइज़र नहीं आपने डालना, कोई आपने उसकी गुड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अभी उसकी जड़ें विकसित हो रही होती हैं। फर्टिलाइज़र पहले से ही हम मिक्स कर चुके होते हैं उसके बीच में, तो उसकी ग्रोथ 20 दिन के बाद आपने हल्की सी गुड़ाई करनी है। उसके बाद हमने जो आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताए, आपने दोस्तों तकरीबन 100-150 ग्राम की मात्रा में हर 20 से 30 दिन बाद आपने उसको इसमें डालते रहना है। पानी का आपने ध्यान रखना है। जब कभी भी मिट्टी सूखी होगी, जैसे देखिए अभी यहाँ पर दोस्तों पानी है, लेकिन जब 1-1.5 इंच आप नीचे जब देखेंगे कि मिट्टी सूखी है तो आपने तब ही पानी देना है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आपका मिर्ची का पौधा तकरीबन 5 से 6 इंच का हो जाए तो आपने क्या काम करना है। दोस्तों, आपने इन पौधों की पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग कहने का भाव देखिए, ऐसे इसको ऊपर से ये वाला आपने इसको तोड़ देना है। इससे क्या होगा कि ये मिर्ची का पौधा नीचे से भी फैलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दोस्तों रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखिए, हमारा जो ये मिर्ची वाला पौधा है सेम ही दिन में लगाया गया है, और इसके मुकाबले जिस पौधे की हमने पिंचिंग की है, यहाँ देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं पिंचिंग करने से कितना फ़ायदा हो चुका है, कितनी नई नई ब्रांचेस आ चुकी हैं। तो आपने 5 से 6 इंच का जब पौधा हो जाए तो आपने उसकी पिंचिंग ज़रूर कर देनी है। अगर दोस्तों आप मिर्ची का पौधा गर्मियों के लिए लगा रहे हैं तो आप फरवरी और मार्च में इसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पौधे पर फूल नहीं लगते, अगर फूल लगते हैं तो वो फल में ही नहीं कन्वर्ट हो पाते। दोस्तों, उसके 3-4 रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले आपने पानी का ध्यान रखना है। जैसे आपने पानी तभी देना है जब पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट हो, आपको लगे कि 2-3 इंच तक पौधे की मिट्टी सूख चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपने ऐसा भी नहीं करना कि पानी बिल्कुल नहीं लगाना। दोस्तों, ये मेन रीज़न होता है अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग, तो आपने इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपने इस पर समय समय से फर्टिलाइज़र डालते रहना है। आपने फर्टिलाइज़र ज़्यादा भी नहीं डाल देना, ना आपने ज़रूरत से कम डालना है। जितनी ज़रूरत है आपने उतना ही इसको फर्टिलाइज़र देना है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब कभी तेज़ हवा चलती है तो इससे भी फूल झड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने टाइम से ही इसको ऐसे सहारा दे देना है। इस प्रकार आप इस पौधे को जब इसे बांध देंगे तो हवा का इस पर ज़्यादा असर नहीं होगा। बहुत सारी सब्जियां, फल फ्रूट जो हैं वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया द्वारा ही बनते हैं। सो आपने अपने किचन गार्डन में फूलों को ज़रूर लगा कर रखना है। इन पर वो क्रिएचर आएंगे जो कि पॉलिनेशन प्रक्रिया के लिए सहायक होते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिससे कि फूल झड़ने की या फूल से फ्रूटी में कन्वर्ट होने की समस्या से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन मिर्ची के पौधों पर कौन सी बीमारियां लगती हैं। दोस्तों, मुख्य तौर पर जो इस पर बीमारी लगती है वो है पत्ता मरोड़, जिसे कर्ल लीव डिजीज़ कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो मुड़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, थ्रिप्स होते हैं और कीट वगैरह होते हैं जो कि इन पत्तों का रस चूसने लग जाते हैं। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, कई बार इसकी जड़ों में फंगस लग जाता है जिससे कि पौधे का विकास नहीं होता। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक उपाय की बात करेंगे पत्ता मरोड़ डिजीज़ के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपने सारे ही गार्डन में दोस्तों देखिए येलो ग्लू स्ट्रिप्स लगा रखे हैं। और आप अगर दोस्तों ध्यान से देखेंगे
कि इनके ऊपर देखिए कैसे जो हैं वो थ्रिप्स कीड़े मकोड़े जो इनका नुकसान करते हैं इसके ऊपर चिपके हुए हैं। तो आप ये एक ऑर्गेनिक उपाय कर सकते हैं। कर्ल लीव डिजीज़ के लिए दूसरा ऑर्गेनिक उपाय आप क्या कर सकते हैं कि 100 ग्राम पत्ती को आपने 1 लीटर पानी में उबाल लेना है। उसको आपने फर्दर 5 लीटर पानी में मिक्स करके इनके ऊपर स्प्रे करते रहना है, क्योंकि पत्ती में कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन जो है वो वायरस को दूर भगाती है। और दोस्तों, फंगस से बचाने के लिए आप कोई भी फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी समय समय पर आप गुड़ाई करते रहें तो आपको मिर्ची के एक पौधे से अपने परिवार के खाने लायक ढेर सारी मिर्ची प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार हम वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज ग्रीन लाइफ डायरीज़ और यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अपने और मित्रों के साथ, गार्डनर भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं गार्डनिंग के ऊपर किसी नई वीडियो में। तब तक खूब गार्डनिंग कीजिए, खुश रहें, आबाद रहें।